कई हजार साल पहले जब दुनिया में सिर्फ जंगल, पहाड़ और नदियां ही बसती थीं, एक गांव था, कालापुर सदाबहार वृक्ष। ये गांव इतना दूर था कि सूरज की किरणें भी यहाँ भटक जाती थीं। गांव की हवा में हमेशा एक सन्नाटा पसरा रहता था और रातें तो जैसे मौत की गोद में सोती थीं। हंसिया चांद कहते हैं, हर रात ठीक 12वें प्रहर में एक घंटी की आवाज गूंजती थी। बेल, लेकिन कालापुर में न कोई मंदिर था, न कोई घंटा। गांव वाले इसे मौत का बुलावा कहते थे। फेयरफुल कोई इसकी बात नहीं करता, कोई इसकी तलाश में नहीं जाता। जो गया वो कभी लौटा नहीं। हीरो यात्री भविक, एक नौजवान भविक जो सुदूर बस्तियों की कहानियां सुनाने का शौकीन था, कालापुर पहुंचा। उसके पास सिर्फ एक चमड़े का थैला और उसकी जिज्ञासा थी। उसने गांव वालों से बात करने की कोशिश की, पर हर चेहरा पत्थर सा खामोश था। नो माउथ फेस, जैसे उनकी जुबान पर कोई श्राप चढ़ा हो। रात का भयावह प्रहर, पहली रात जब चांद काले बादलों में छिपा था, भविक अपने आश्रय में बैठा था। तभी 12वें प्रहर में हवा ठहर गई। कुत्ते चीखने लगे, कुत्ते का चेहरा और वो घंटी, वो भयानक घंटी बजने लगी। बेल, उसकी आवाज ऐसी थी मानो कोई आत्मा जंजीरों में जकड़ी चीख रही हो। भविक ने हिम्मत जुटाई और बाहर निकला। गलियां सुनसान थीं, सिर्फ छायाएं थीं जो कभी पेड़ों के पीछे लहराती तो कभी हवा में गायब हो जाती। ने अपनी आंखों से देखा, एक औरत सफेद वस्त्रों में एक पेड़ पर उल्टी लटकी थी। डिजी, उसकी गर्दन पूरी तरह घूम चुकी थी, आंखों से लहू टपक रहा था और वो हंस रही थी। ऐसी हंसी जो हड्डियों तक चुभ जाए। दौड़ने वाला, लेकिन गांव की गलियां जैसे जीवित हो उठी थीं। हर गली एक भूल भुलैया बन गई। हर मोड़ पर वही औरत खड़ी थी, उसकी हंसी गांव को निगल रही थी। भविक की सांसें थम रही थीं, उसका दिल जैसे सीने से बाहर कूदने को था। सूर्योदय गांव वालों ने देखा, भविक का चमड़े का थैला जमीन पर पड़ा था। पास ही एक पत्थर पर खून के धब्बे थे। क्राइम, गांव वालों ने थैला खोला तो उसमें सिर्फ एक चीख की गूंज थी, भविक की चीख और उस घंटी की भयानक आवाज। भविक कभी नहीं मिला। आज भी कालापुर की रातों में उसकी चीखें गूंजती हैं।